जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम लोग यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 21 तारीख से होने वाला है, उसी के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, 21 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। और मैंने जैसा बताया था जो डेट्स वो बिल्कुल वही है। कुछ लोग उस टाइम भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं एक वीडियो डालूंगा कि जो मैंने कहा बिल्कुल वही डेट रही। ऐसा कुछ नहीं है, डेट वो सही ही थी खैर। और उस पर लेकिन वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, और इतना टाइम नहीं होता है कि बैठे रहें और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आए मुंह उठा के वीडियो बना दे, इतना समय नहीं होता है। लेकिन ये है कि जिन लोगों ने वो मेरी बात मानी थी कि नहीं एग्ज़ाम इसी डेट से स्टार्ट होगा, उनको फ़ायदा हुआ होगा। और लगभग सब लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे। तो अब बात करते हैं कि देखिए, हमारी बात को कोई क्यों मानेगा भाई, इतनी जल्दी कोई नहीं मानता है। हर चीज़ के लिए लोगों को सबूत चाहिए और अपने आप को साबित करना होता है। तो मेरी बात तो सही निकली। और जैसे आप लोगों से बहुत लोग कहते होंगे कि छोड़ दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई आप भी कुछ ऐसा करिए कि उनको अपने आप को साबित करिए उनके सामने कि नहीं आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इतनी मेहनत करिए कि लाइन से 2-4 नौकरियां निकाल दीजिए, तब उन लोग को विश्वास होगा कि नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को यहाँ पे हर चीज़ को प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है, इसलिए आप भी इतनी मेहनत करिए कि दिखा दीजिए उन लोग को। अब बात कर लेते हैं कि थोड़े दिन ही बचे हैं, लोगों का सेंटर दूर भी गया है, काफ़ी लोगों का सेंटर दूर गया है। वो खैर चीज़ें, जिन लोग को एग्ज़ाम देना है दूर गया है, पास गया है, अब तो गया ही है, एग्ज़ाम तो देना ही है, इसलिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप अपना सिर्फ फोकस बनाइए एग्ज़ाम पे, और एग्ज़ाम पे स्ट्रेटजिक तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए। अब हम लोग इसी बात पे बात कर लेते हैं कि इसी स्ट्रेटजी पे एक बात कर लेते हैं कि क्या होनी चाहिए लास्ट डेज़ में हमारी स्ट्रेटजी। तो देखिए, 55 नंबर की हिंदी आती है और 55 की अंग्रेजी आती है और 45 की रीजनिंग आती है। तो देखो, मेजर सब्जेक्ट अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत मेजरली आपको फोकस करना होगा। और अगर आप चाहें तो जीएस का पोर्शन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 25 नंबर की जीएस आती है और जीएस का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन वो कहाँ से उठाएंगे। तो इसलिए जो है अभी आप लोग हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे रचनाएं, रस, छंद, अलंकार, आपको सब सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं है। ये कोई पैटर्न कभी फॉलो नहीं करते यूपीपीसीएल वाले। इनका ये है कि ये कहीं से कुछ भी उठा के एग्ज़ाम में रख देते हैं। हाँ, ये है कि इनका लेवल बहुत हाई नहीं रहेगा, ये आप में सोचिए। तो आप लोग जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब मेन होता है अंग्रेज़ी के लिए बात कर लेते हैं तो आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ना है। अगर आप नाउन, प्रोनाउन स्किप कर सकते हैं एक बार, लेकिन आप प्रीपोजिशन स्किप मत करिए बिल्कुल भी। और आपको इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम आप नहीं याद कर सकते, लेकिन इडियम, फ्रेजेस और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। एंटोनिम, सिनोनिम आपको रिपीटिशन में नहीं मिलेंगे जल्दी से। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रीजनिंग में तो सब कुछ पढ़ना है, रीजनिंग में कुछ छोड़ने नहीं है, क्योंकि इनका कुछ भी सिलेबस तो डिफाइन है नहीं। इसलिए आप लोग उसमें मेनली वो फोकस करिए जो मिसिंग नंबर्स होते हैं। बॉक्स बना हुआ होता है, उस पर एक नंबर मिसिंग होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, और एक सीरीज़ में क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिसिंग होती है, मिसिंग नंबर सीरीज़। तो ऐसे करके ये रीजनिंग का पेपर सेट करते हैं। तो आप लोग रीजनिंग भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी सब लोग कर ले जाएंगे, लेकिन जो लोग इधर इंग्लिश में अच्छा कर ले जाएंगे ज़्यादातर वही फ़ायदे में रहेंगे। और बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो MS ऑफिस आप बिल्कुल पढ़ के जाइए और कुछ भी छोड़िए मत, क्योंकि ये मत देखिए कि सिर्फ 20 ही नंबर लाने हैं। अगर आप वो 20 नंबर नहीं ला पाए तो फिर आप पूरे एग्ज़ाम में बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए कंप्यूटर पे विशेषकर ध्यान दीजिए। और जो है आप एक ही पोर्शन अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वो है जीएस का पोर्शन, क्योंकि अब इतने दिन में उसमें कुछ आप इतना नया कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। और रिवीजन आपके पास हो तो अगर चाहें तो कर ले, समय आपके पास ज़्यादा है तो, नहीं तो बाकी तो 3 ही चीज़ों पे फोकस करिए, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी।
तो यही रहेगा आपका जो स्ट्रेटजी है। बाकी कैंप असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को, आप लोग उसका भी पेपर देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये मत करिएगा कि उसी के पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं है। उस एग्ज़ाम के तरह का पेपर इसमें आएगा कि नहीं आएगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उस टाइम पेपर सेट करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था और इसमें क्या चलेगा ये कोई नहीं कह सकता। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शुरुआत में है या लास्ट में है, तो शुरुआत में तो मेरा पेपर आसान होगा और पहले क्यों पड़ गया, अब तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वो सब सारी चीज़ें अलग हैं, प्रीवियस ईयर से कुछ भी हट के नहीं आएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं आती है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए और ये मत सोचिए कि अभी शुरुआत में हम पढ़ गया तो कैसे जान पाएंगे, या लास्ट में पड़ेगा तो टफ पड़ेगा। लास्ट में पड़ेगा तो आपको यहाँ नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जो शिफ्ट टफ रहेगी डेफिनेटली उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी बनाए रहिए। बाकी अगर आपको मतलब आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप UPSSC या इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप CD और UPPCL से संबंधित किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो भी जानकारियाँ मिलेगी बिल्कुल जेन्युइन मिलेंगी। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ चैनल पे नहीं आते हैं, लेकिन जब ज़रूरी होता है तो वीडियो ज़रूर आता है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।